Good morning, my little champs. How are you? I hope you all are doing great. Today we are going to recite a poem, The Star. The name of the poem is The Star. Students, this is very interesting poem, and when you were in nursery or in junior KG, definitely you heard this poem. But next is new for you. Let's start. Recite the poem. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Everybody knows about this poem. Do you know the meaning? Can you explain? Try yourself. Everybody knows that stars are twinkling in the sky. Yes? टिमटिमाते हैं ना stars sky में. How I wonder what you are. Now the poet is saying कि जब वो stars twinkling करते हैं sky में, उन stars को देख के मुझे बहुत wonder होता है, हैरानी होती है. I am very surprised to see the stars in the sky. Up above the world so high like a diamond in the sky. कि वो sky में इतना ऊपर, इतना high diamond की तरह shine कर रहे हैं. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. Now, what the poet is saying, what is the meaning of blazing sun? You can see meaning here, very bright and hot sun. Sun तो bright होता है ना, hot भी होता है. Winters में तो हमें sun बहुत अच्छा लगता है, लेकिन summers में हम कहते हैं हो कितनी धूप है, कितना तेज़ जो है वो सन शाइन कर रहा है ना. When the blazing sun is gone, कि जब सन जो है वो चला जाता है, ब्राइट सन जो है वो चला जाता है. When he nothing shines upon, then you show your little light. कि स्टार्स को पोइट एड्रेस कर रहा है, स्टार्स के लिए कह रहा है पोइट कि जब हमें कुछ नहीं नज़र आता है तब स्टार्स की जो लाइट है उसी से हमें सब कुछ नज़र आता है. कि अगर स्टार्स की लाइट नहीं होगी तो बिल्कुल डार्क डार्क होगा, and then we are not able to see anything. Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. Now again poet says, who is poet? Who writes the poem? Who is poet of this poem? Jane Taylor. ये जब आप सीनियर क्लासेस में हो जाओगे ना तब आपसे पोइट भी पूछा जाएगा. ट्रेवलर, हु इज़ ट्रेवलर? हु ट्रेवल्स. जब आप कहीं जाते हो तो आप ट्रेवलर होते हो ना, कि जो कहीं भी मतलब जाता है, कहीं जर्नी कोई करता है तो उसको हम ट्रेवलिंग बोलते हैं कि हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं. कि आई एम गोइंग टू माई नानी हाउस, तो ट्रेवलिंग करते हो आप नानी हाउस जाने के लिए ना, तो आप ट्रेवलर होते हो उस टाइम पे. थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, तो ट्रेवलर्स के लिए भी आप लाइट दिखाते हो. ठीक है, स्टार जो हैं वो ट्रेवलर्स को रास्ता दिखाते हैं. कैसे दिखाते हैं? क्योंकि वो नाइट में शाइन करते हैं. टाइनी स्पार्क की आपका जो थोड़ी सी लाइट है उसी से हमें बहुत कुछ मतलब विजिबल हो जाता है नाइट में भी. उसके लिए आपका थैंक यू. किसको थैंक यू बोल रहा है पोइट? स्टार्स को. He could not see which way to go if you did not twinkle so. कि ट्रेवलर को नहीं पता चलेगा कि उसको कहाँ जाना है अगर आप ट्विंकलिंग नहीं करोगे. If you do not twinkle, तो ट्रेवलर को कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है? क्योंकि सब डार्क डार्क होता है, तो अंधेरे में तो आप रूम की लाइट ऑफ करके देखो तो आपको कुछ नज़र आता है नहीं ना. जब आप लाइट ऑन करते हो तभी आपको पता लगता है कि आपको कहाँ जाना है. In the dark blue sky you keep and often through my curtains peep. पीप क्या होता है? कि देखते हो जब आप. ठीक है, कर्टन्स के पीछे से कई बार आप देखते हो ना, पीप करते हो, विंडो में से देखते हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है. इन डार्क ब्लू स्काई यू कीप एंड ऑफन थ्रो माई कर्टन्स पीप, फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज इन द स्काई. तो बार बार जो पॉइंट है वो स्टार्स को ही मतलब थैंक यू बोल रहा है कि डार्क ब्लू स्काई में आप बहुत मतलब रहते हो, ट्विंकलिंग करते हो. यू आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, इन डार्क ब्लू स्काई,
और कई बार जब मेरे कर्टन्स मतलब होता है ना कि थोड़ा सा उसमें स्पेस हो जाता है, तो आप पीप करते हो मेरे रूम में कि मुझे वो डार्क स्काई, स्टार्स की ट्विंकलिंग, वो सब नज़र आता है। और जब तक सन जो है वो नहीं आता है तब तक आप अपनी आई शट नहीं करते हो, यानी आप ऐसे स्टिल रहते हो स्काई में ओवर द नाइट। दिस पोम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। आपने क्या करना है, ये पोम को रिसाइट करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से रिदम में। यू हैव टू रिसाइट दिस पोम इन योर वे, अपने वे में आपको इसको रिसाइट करना है और अपनी एक अच्छी सी ऑडियो मुझे सेंड करनी है, ठीक है। और अगर आप बिना हेल्प लिए वैसे ही लर्न करके अगर एक ऑडियो बनाते हो, दैट विल बी वेरी गुड। Now I am just explaining you, I am just giving you hint, you have to do this work your own. क्योंकि अब स्पून फीडिंग की हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी कि मैम आपको फ़ोटो क्लिक करके दे देते हैं और आप उसमें से देख के आंसर्स लिख लेते हो, तो वो एक करेक्ट मेथड नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपको खुद से भी थोड़े बहुत एफर्ट जो है वो शो करने होंगे। अगर आप ट्राई करोगे तो ही कर पाओगे ना। अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है, सपोज यू आर नॉट एबल टू डू द वर्क, तो आप करोगे कि नहीं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप रॉन्ग करोगे, सेकंड टाइम में भी फिर आप रॉन्ग करो, बट थर्ड टाइम डेफिनेटली यू विल राइट करेक्ट आंसर। तो हमें कहीं से तो स्टार्टिंग करनी है ना। द पोइट डैश अबाउट द स्टार ट्रेवलर, द पोइट ट्रेवलर द स्टार, नो, wrong. The poet sun about the star, no. The poet peeps about the star, no. The poet wonders about the star, yes. The poet wonders about the stars because recently we have read in the poem that poet is wondered to see how the stars are twinkling in the sky. The star is like a dash in the sky. How does the star look in the sky? Like a diamond. Its light is seen when the dash is gone from the sky. Its light is seen when the dash is gone from the sky. When we see the light of stars, when sun is gone from the sky. The dash is thankful for the light it gets from the star. Who is thankful to stars? Yes, traveler. The star often dash through the poet's curtains. The star often peeps. Peeps होता है झांकना। आप कर्टन में से पीप करके देखना, भी एक एक्टिविटी करना आप, ठीक है, तो उसको पीप बोलते हैं। आप कर्टन में से, कर्टन के पीछे हाइड होके देखना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है विंडो के बाहर, ठीक है, विंडो में से पीप करना, आप उसको बोलते हैं हम पीप। फाइंड लाइन्स इन द पोम दैट मीन द सेम एज दीज। The star is high above the world. नेक्स्ट आपको खुद करने हैं, ठीक है। आपको कैसे फाइंड करनी है लाइन्स पोम में से। द स्टार इज हाई अबव द वर्ल्ड, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। यू हैव राइट हेयर, यू हैव टू राइट ओवर हेयर विथ पेंसिल इन वेरी नीट हैंड राइटिंग। द स्टार इज लाइक अ प्रीशियस जेमस्टोन। व्हाट इज जेमस्टोन? जेम इज़ अ वेरी प्रीशियस स्टोन, एक्सपेंसिव स्टोन, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो आपको ऐसे ही सिमिलर लाइंस जो हैं वो फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे उनको लिखना है। आंसर की डेफिनेटली मैं सेंड करूँगी, द डे आफ्टर टुमारो आई विल सेंड यू आंसर की, बट बी ऑनेस्ट विद मी, आप खुद से करोगे इसको, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है ये, आई नो दैट यू कैन डू। In this word search, find words related to things you can see in the sky. Circle them and then write them on the blanks. Sun, और क्या आपको नज़र आ रहा है इसमें? Find out. Come on. You have to find out 8 words. Like you can see here moon. और बाकी आप खुद से सर्च करोगे, ठीक है। So students, you have to recite this poem and send a audio to me on my personal number. Okay, let's see who will recite the poem wonderfully. Okay students, today
This is very interesting work for you. I hope you will enjoy to do it. Have a nice day. Bye bye.